हेलो गाइस, तो हम आज बात करेंगे डेमन स्लेयर पे। ये पूरा डेमन स्लेयर मैंने बिंज वॉच किया और ये देख के मुझे तो बहुत ज्यादा मजा आ गया। तुमने नहीं देखा तो तुम बहुत सारी चीज मिस कर रहे हो। मैंने ये तब के टाइम बिंज वॉच किया जब मुजान की एंट्री हुई थी। मतलब मैंने भी मुजान की एंट्री अलग अलग रील्स के सॉन्ग पे देखी हुई है। कहीं में शूट भी हो रही थी उस पे। तो मैंने इसका सीजन दर सीजन नहीं देखा, सीधा बिंज वॉच किया। इससे तो मुझे तो बहुत ज्यादा पीके नहीं मिला। अगर तुमने नहीं देखा तो इस वीडियो में स्पॉयलर्स हो सकते हैं, तो ध्यान रखना। कहता पहले सीजन 1 पे ही जा। सीजन 1 में तो तुम्हें पता ही है कि सारा का सारा सीजन 1 मेन कैरेक्टर के कैरेक्टर डेवलपमेंट में लगा देती है। और इसमें एक चीज मुझे अजीब भी लगी और अच्छी भी लगी, हमारे एमसी तांजीरो कामाडो का सीधा मेन विलन से मिल जाना। ऐसा मैंने किसी एनिमे में देखा, सीधा विलन ही दिखा दिया। ये लो विलन पहले ही अपने 6th या 7th एपिसोड में शायद से आता है। मैं गलत भी हो सकता हूँ शायद से, पर ये रहा विलन। लो देख लो, नो बिल्डअप नो कुछ नहीं, सीधा ये लो विलन। बाकी बात खत्म। तांजीरो का अपनी बहन के डेमन स्लेयर कॉर्प्स में जाना और उनकी डीमंस के साथ तो फाइट होती है, वो देख के भी इंटरेस्टिंग होता है। और इसका एनिमेशन सीजन 1 का बहुत ज्यादा अच्छा है। जेनित्सु, तांजीरो और इनोस्के, इन तीनों की जोड़ी भी बहुत ज्यादा अच्छी है। और ये नेजुको डीमन होते हुए भी इंसानों को नहीं खा रही, स्पेशल डीमन है ये। सीजन 1 में ये बात मुझे अच्छी लगी कि हसीरास को स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई। मतलब पहले एक हसीरा को दिखाया, फिर 2 हसीरास को साथ में दिखाया, फिर लास्ट में पूरे हसीरा को हिला दिया। इसके बाद सीजन 2 दो आर्क है, मुगन ट्रेन आर्क और एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट का आर्क। इसमें द फ्लेम हसीरा क्योजूरो रेंगो। इस बंदे का स्क्रीन टाइम बहुत कम है, पर इसका इम्पैक्ट कहो या और कहो बहुत ज्यादा है। यह हसीरा इसलिए बना क्योंकि उसकी माँ ने कहा था। और कासा के साथ जो फाइट होती है रेंगो की, उसमें बहुत ज्यादा फाइट मजा आया था और देखने में भी। और लास्ट का वो मोमेंट सेट योर हार्ट अब्लेस। एनिमेशन और बैकग्राउंड म्यूजिक परफेक्ट मैच कर रहा था और देख के भी लग रहा था कि ये फाइट चल रही है और मजा भी आ रहा था। मुगन ट्रेन आर्क में तो मुझे ये शौक लगा था कि पूरी ट्रेन ही एक डीमन है। ये देख के शौक लगा था कि सब इसमें जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं लग रहा। ये ट्विस्ट तो मुझे पता ही नहीं था और इन लोगों की फाइट तीनों मिल के हरा देते हैं। उसके बाद एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क। इस आर्क के आने से पहले ये सब छोड़ो, ये टेंगेनोसु के पास 3 बीबियां कैसे है, ये सुन के तो जेनोसुके चल गई थी। इस आर्क में जो फाइट्स दिखाई गई वो ज्यादा अमेजिंग थी और ज्यादा हार्ट अप्लेस करने वाली फाइट थी। एनिमेशन टॉप नॉच, बैकग्राउंड म्यूजिक टॉप नॉच। और ये फाइट्स देख के तो मैं फील करवा रही कि आगे क्या होगा तो मैं पता ही नहीं चला। जहाँ तांजीरो की ऐसी सिचुएशन आ गई है कि भाई पूरा हार ही चुका है, खत्म ही हो चुका है। और वहाँ में फील होता है कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। ये फाइट मुझे ये ज्यादा अच्छी चीज लगी। इस चीज में आते हैं टेंगेन इसे की आइकॉनिक फाइट, जिसे पूरा इंटरनेट हवा मचा रहा था कि बहुत शानदार फाइट है। और इस डीमन स्लेयर में एक बात अच्छी लगी कि हमें डीमंस की भी स्टोरी बताई जाए कि वो क्यों डीमंस बने। और ये तांजीरो अभी तक हसीरा नहीं बना, फिर भी लड़ रहा है अपर रैंक डीमन से, जहाँ हसीरा को लड़ना चाहिए। और ये हमें फील करवा देता कि वो अपने आप को कितना पुश कर रहा है। हम देख सकते हैं कि वो हार ही नहीं मान रहा। तांजीरो की इस आंख में लग जाती है, खत्म ही बात थी उसकी, पर वो हार नहीं मान रहा। हीरो तो हीरो जीतना है, पर उसकी भी बैंड बच जाती है। और ये जेनोसु तो सोते सोते ही काम आता है, फुल फाइटिंग इसकी भी। और इनोस्के इन दोनों को टक्कर दे रहा है भाई। टेंगेन की इतनी पिक फाइट बताई जाती है कि वो रिटायर ही हो जाता है हसीरास, क्योंकि उसने नया फ्यूचर देख लिया। वो है तांजीरो, जेनोसु और ये इनोस्के। इसके बाद स्वॉर्ड स्मिथ विलेज आर्क, जहाँ इन हसीरास की स्वॉर्ड बनती है। तांजीरो की टूट जाती है तो वो बनवाने जाता। इस आर्क में हमें 2 हसीरास का इंट्रोडक्शन देखने को मिलता है, एक है मुजीरो और एक है मिसोरी। मतलब वो भी किसी ना किसी काम से आए ही होते। और ये स्वॉर्ड स्मिथ विलेज सबसे सीक्रेट था, इसका पता ना डेमोस था ना, पर पता चल जाता है। और वहाँ हमें बहुत आइकॉनिक फाइट देखने को मिलती है। वहाँ पे यहाँ हमें योरिच की स्वॉर्ड देखने को मिलती है और उसका लेवल भी पता चलता है कि उसकी स्वॉर्ड को मारने की पावर इतनी थी कि पूरे के पूरे 6 हाथ मशीन वाले लगे तभी उसकी स्पीड को मैच कर पाए। डेमोस को मारने का एक तरीका है, उनका गला काट दो वो मर जाएंगे, पर इस आर्क में तो वो पहले ही गला काट देते और मरता ही नहीं। और हमें पता चलता है मुजीरो 2 महीने में हसीरा कैसे बना। ये मिसोरी की स्वॉर्ड मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगी। और ये सामने वाला फाइट करने वाला डेमन भी, मतलब पूरा पूरा ऑरा है इस बंदे का। और इस डेमन को मारने का आइकॉनिक सीन भी बहुत ज्यादा अमेजिंग था। इस मोमेंट की वजह से ही चालू होती है नेक्स्ट आर्क, हसीरा ट्रेनिंग आर्क। क्योंकि नेजुकी की वजह से अब मुजान की हसीरा को और बनने वाला था, पर वो बन गया और उसने काफी कड़ी मेहनत करी है ये हसीरा लेवल पर पहुंचने पर। सनेमियन इगुरो वर्सेस मुजीरो, ये ट्रेनिंग भी इन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा अमेजिंग थी। तांजीरो इसमें सब हसीरा के साथ ट्रेनिंग करके एक एक करके आगे बढ़ रहा था। और लास्ट में मिलता है स्टोन हसीरा ग्यो में हिमेजिमा, और इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हसीरा कहा जाता है।
और इसे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट क्यूब कहा जाता है, हमें लास्ट में पता चलता है। इसके बाद एंट्री होती है मुजान किबुसोजी की कागया के घर पे, किबुसोजी और कागया उबासे की, जहाँ मुजान की एंट्री होती है और हमें 3 मिनट तक अलग अलग एंगल से इसकी एंट्री दिखाई जाती है। ट्रेंड भी बहुत चला था, सब अलग अलग गाने सेट करके मुजान की एंट्री दिखा रहे थे। बात आती है, बात यह थी कि कागया उबासे की उनके फैमिली पर एक कर्ज है जो लगा है मुजान किबुसोजी की वजह से। डेमोन मुजान किबुसोजी और कागया के एंचेस्टर वो दोनों एक ही क्लैन से बिलोंग करते थे। जब से मुजान किबुसोजी पैदा हुआ तब से इनकी फैमिली पर एक कर्ज है कि कोई भी बच्चा इनके फैमिली में पैदा होता तो वो जिंदा नहीं बचता। इसलिए इनकी फैमिली के द्वारा सालों से इन दोनों की दुश्मनी चलती आ रही है। और हमें पहली बार मुजान किबुसोजी और कागया उबासे की ये मीटिंग देखने को मिली। मतलब आइकॉनिक मोमेंट तो था ये। इसके बाद कागया उबासेकी का प्लान मुजान को मारने का, वो भी बहुत ज्यादा अमेजिंग और इसका एनिमेशन टॉप नॉच है। पूरा ब्लास्ट हो जाना पूरे मेंशन के साथ। उसके बीबी और बच्चे भी वही थे और मुजान वहां पे खत्म ही हो जाता है, पर उसकी रीजनरेशन की पावर की वजह से वो वापस आ जाता है और कागया ने उसका भी प्लान बना रखा था। सब कुछ प्लान था और सब कुछ प्लान के हिसाब से ही जा रहा था। इस बंदे को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट असेरा क्यों कहा जाता है हमें यहाँ पता चलता है। उसकी आंखें नहीं है फिर भी उसकी फाइटिंग स्किल और उसकी पावर मुजान का गला ही उड़ा देता है वो बंदा। और मुजान जब अटैक करता है उसे भी अच्छे से डॉज कर लेता है। इसमें कागया का प्लान ये था, सारे हसीरा मिल के अब मुजान को सुबह तक मारेंगे वहां और रोकेंगे, पर यहाँ मुजान कुछ अलग के प्लान के साथ आया था। यहाँ देखने को मिलता है सबसे बड़ा क्लिप हैंगर, जहाँ ये मुजान की वो सूची सब लोगों को ले जाता है इन्फिनिटी कासल में। और यहाँ सबके चेहरे पे हमें डर देखने को मिलते है सिवाय 2 बंदे के, जहाँ एक है इनोस के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है इन्फिनिटी कासल में जाता है। और ये बंदा जेनिसो, ये बंदा इन्फिनिटी कासल में गिरा नहीं गया, खुद गया है ये बंदा। क्यों इतना सीरियस है हमें आगे पता चलता है, पर यही पे ये डेमन स्लेयर का एनीमे खत्म होता है। ये एनीमे बहुत बड़े क्लिफ हैंगर पे खत्म होती है और इसका एनिमेशन टॉप नॉच का। एनिमेशन बनाने वाले स्टूडियो को तो कहना पड़ेगा कि क्या टॉप नॉच काम किया है इन लोगों ने। के बाद की स्टोरी मांगा में, पर मैंने रीड नहीं करी क्योंकि मुझे पता है कि इसकी 3 मूवी फाइनल सागा में आने वाली है और मैं इसका वेट कर रहा हूँ। और इसका ट्रेलर भी लीक हो चुका है और 13 तारीख को आ रही है इंडिया में मुगन ट्रेन मूवी, उसकी पास्ट मूवी, जहाँ उसका लास्ट में फाइनल में पहली मूवी का ट्रेलर बताया जाएगा। डीमन स्लेयर एनीमे सही में एनीमे का पूरा स्टैंडर्ड ही पूरा अलग चेंज कर देता है, पूरा हाई टेबल पे रख देता है। एनीमे बनाना है तो ऐसा बनाओ, नहीं तो बनाओ ही मत। चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।